जब मैं वीडियोस बनाता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के, तब मुझे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस हमको करना है तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ गए, तो मैंने सर्च करने के बाद मुझे एक कोर्स बहुत ही अच्छा लगा जो इन दिनों बहुत ही ट्रेंडिंग में है और यहाँ पे आप इंटरनेशनल बिजनेस आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का एम यही है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत सारी तरीके से सीखें। तो ये कोर्स है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। आज हम ये कोर्स रिव्यू करेंगे। इस कोर्स में ना कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या इंटरेस्ट भी आप में आ जाएगा, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी होती है, सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, इकोनॉमी क्या है हर एक कंट्रीज़ की, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही डीप में सीखेंगे। तो आज हम रिव्यू करते हैं MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत है। तो ये कोर्स डिज़ाइन कब हुआ था? USA में 1946 में ये कोर्स पहली बार डिज़ाइन हुआ और उसके बाद 1963 में इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, ये इंडिया की इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली बेस है, तो उन्होंने 1963 में ये कोर्स स्टार्ट किया था। तो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट यहाँ पे बहुत ही कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका एंट्रेंस एग्जाम भी रहता है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी इस कोर्स की, उसके बाद इसके ड्यूरेशन, इसकी फीस क्या रहती है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से सिखाए जाएंगे, इसके बाद आप कहाँ पे जॉब लग सकता है आपको, एम्प्लॉयमेंट एरियाज, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपका जॉब क्या रहेगा, उसके बाद सैलरी, ये पूरी चीज़ें डिटेल में हम जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं ये कोर्स क्यों बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पर्सनलाइज इन द फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय एनालाइजिंग एंड बाय रिसर्च। ऑल दिस थिंग्स कैन बी स्टडीड होलली अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस ड्यूरिंग दिस कोर्स। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि आप फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट तो सीखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, ये भी चीज़ें आप सीखेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी बड़ी मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें कंट्री वाइज आपको इसकी इकोनॉमी सीखने को मिलेगी, इसके अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे है, मतलब वो भी आपको इन डेप्थ में सीखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको सीखने को मिलेगा चेंजिंग सिनेरियो, बिजनेस का सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे हर एक कंट्री की इकोनॉमी और बिजनेस कैसे चल रहा है, मतलब कैसे हमारे इंडिया को कितनी अपॉर्चुनिटी, या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल बिजनेस में, ये आप बहुत ही सीधी और डेप्थ में सीखेंगे ये चीज़ें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी मतलब ये कोर्स करने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन जरूरी है? यहाँ पे ग्रेजुएशन जरूरी है, लेकिन जो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं, रिटन टेस्ट होने के बाद यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट का। तो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट कौन से, ये भी मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं फीस की। फीस लगभग 10 से 15 लाख फी है पर एनम। ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स है, तो इसमें डिस्टेंस लर्निंग भी है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पहले बात करता हूँ कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे रहती है। पहला है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके बाद XAT मतलब सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल कोर्स करने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करनी पड़ती है। उसके बाद CMAT, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये होता है। उसके बाद SNAP, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट का ये एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन की। अगर आपको ये कोर्स डिस्टेंस लर्निंग में करना है तो वो भी अवेलेबल है। उसमें पहली यूनिवर्सिटी IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये कोर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, या फिर वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, ये पुणे में, ये भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और अगर आपको फुल टाइम कोर्स करना है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो उसके लिए नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है। पहली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये दिल्ली बेस्ड है। उसके बाद दूसरी इंस्टीट्यूट है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये पुणे में है। नेक्स्ट है ICFAI बिजनेस स्कूल, ये है हैदराबाद में, या फिर और एक है CMS बिजनेस स्कूल बेंगलोर में। तो ये नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप करेंगे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 2 साल का कोर्स है, तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिज़ाइन, उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद HR मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, और उसके बाद IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट।
तो ये कोर्स ये फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको सिखाया जाएगा इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे सप्लाई चेन कैसे होती है, कैसे लॉजिस्टिक्स रहते हैं, ये इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये कैसे रहते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। फिर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये क्या होता है इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर पहला सब्जेक्ट है मैनेजिंग ग्लोबल कॉम्प्लायंसेस इन एक्सपोर्ट। इसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बाद इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज फॉर बिजनेस। ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। और लास्ट सेमेस्टर में समर इंटर्नशिप रहती है। उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिसीज़ एंड ट्रेड पॉलिसीज़, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस निगोशिएशन, और उसके बाद ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज, कौन कौन से इंस्टीट्यूट या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में फाइनेंस में काम कर सकते हैं, बड़े बड़े बैंक जैसे डच बैंक या फिर एक्सिस बैंक में काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप गूगल में भी काम कर सकते हैं, फेसबुक या अमेजोन यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। आईटी में कॉग्निजेंट है यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वेरियस इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। मतलब एक ग्लोबल बिजनेस के बारे में बताता है। तो आप बैंक ऑफ अमेरिका में भी काम कर सकते हैं। मतलब कई कौन सी भी कंट्री में आपको रिक्रूटमेंट हो सकती है, इतना बड़ा स्कोप है इस कोर्स का। तो उसके बाद हम बात करते हैं जॉब आपका क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब एक डेजिग्नेशन बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जॉब भी बताऊंगा। तो पहला है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इनका क्या काम रहता है, टू मेंटेन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, और सेल जनरेट कैसे करना है, जनरेट सेल लीड कैसे जनरेट करनी है। हर दिन का सेल आपको जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन विद द कस्टमर्स आल्सो। नेक्स्ट एक्सपोर्ट मैनेजर, मतलब इनका काम रहता है वर्क ऑन शिपमेंट में, शिपमेंट कैसे रहेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहेंगे। हर एक कंट्रीज में जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है उनके कॉम्प्लाइंस है, उनके रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली हमारे डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, उनसे चेकआउट करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है एक्सपोर्ट मैनेजर को। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा बिजनेस स्ट्रैटेजीज नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में कैसे चल रही है। उसके बाद आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, विद इन इंडिया तो कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल में अदर कंट्रीज से भी कर सकते हैं, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, मतलब जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए बायर से यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें तो वहाँ बायर से कैसे आप डील कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक कंसल्टेंट रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर, इंटरनेशनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे रखना है कंपनीज का, उसके बारे में फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनानी है, बैलेंस स्कोर कैसे बढ़ाना है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है हर एक कंट्रीज में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो गाइड करेंगे। तो ये आपको एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, आपका प्रोडक्ट कैसे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी लीड जनरेट करेगा, सेल्स जनरेट करेगा, आपकी ब्रांडिंग बनाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है आपको कोर्स में। तो ये आप हर एक कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं और कंपनीज को गाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए जॉब और डेजिग्नेशन के बारे में। अब बात करते हैं सैलरीज की। तो डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी 4 to 6 लाख पर एनम आपको इनिशियल स्टेज पे डेफिनेटली मिलेगी। उसके बाद ग्रोथ मिलती है, आपके स्किल्स पे डिपेंड रहता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आप कितना ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, कितना आउटपुट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में करियर करना है तो डेफिनेटली ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ढेर सारे लोगों तक, जो लोगों को कोर्स ढूंढ रही है या फिर आपके कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, इन सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।